आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। राहुल गांधी कुछ सवालों का यहाँ जवाब दे रहे थे। इसी बीच किसी ने केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल दाग दिया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती है, उसका दामन धर्मनिरपेक्षता के मामले में कितना साफ है, यही जहन में रखकर यह सवाल पूछा गया था। राहुल ने जवाब दिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और इसमें कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है, यानी कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है। इससे भारत में विवाद हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना वाली मुस्लिम लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तार ढूंढे जाने लगे। केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दरअसल कांग्रेस गठबंधन, जिसे वहां UDF यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पुकारा जाता है, उसका हिस्सा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राजनीतिक पार्टी के तौर पर कब अस्तित्व में आई, मुस्लिम लीग से उसका क्या कोई कनेक्शन है और कांग्रेस से उसके लव एंड हेट रिलेशनशिप का हिस्ट्री क्या है, आज इसी की बात। नमस्ते, मैं हूं शुभम तिवारी, यह है ज्ञान ध्यान। आजादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। जिन्ना ने पश्चिम पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और पाकिस्तानी अवामी मुस्लिम लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी राजनीति जारी रखी। इधर आजाद भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बैन करने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई और इसका इतिहास पूर्ववर्ती मुस्लिम लीग से बिल्कुल अलग रहा। भारतीय संविधान के तहत इसने चुनाव लड़ा और पहली लोकसभा से लगातार लोकसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही पार्टी। मोहम्मद अली जिन्ना वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। वहीं केरल वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन आजादी के बाद 10 मार्च 1948 को हुआ था। इस पार्टी के नाम में जरूर मुस्लिम शब्द है, लेकिन पार्टी नेता इसे धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। पार्टी में कई दलित, पिछड़ी जाति और आदिवासी समाज के नेता हैं। सही मायनों में देखा जाए तो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग और राहुल ने जिसका जिक्र किया वो मुस्लिम लीग, दोनों ही अलग अलग रूप में विकसित हुए हैं। हालांकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद मुस्लिम लीग जैसी कोई पार्टी बने। माना जाता है कि नेहरू ने तब के भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से भी कहा था कि वो इस्माइल को ऐसा न करने की सलाह दें। फिर भी इसका गठन किया गया। नेहरू ने इस पार्टी को कभी डेड हॉर्स कहा था और उनका मानना था कि कांग्रेस इसे कुचल देगी। लेकिन फिर साल आया 1967। इस चुनाव के बाद केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। EMS नंबूदिरीपाद मुख्यमंत्री बने और इस सरकार में मुस्लिम लीग को भी कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन फिर 2 साल में ये सरकार गिर गई और 70 के दशक के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई। 1977 में केरल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सरकार में कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। बीते 4 दशकों में केरल में UDF की बार बार सरकार बनती रही। पहली बार 1982 से 1987 तक, दूसरी बार 1991 से 1996 तक, तीसरी बार 2001 से 2006 तक और चौथी बार 2011 से 2018 तक। सब में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2016 के विधानसभा चुनाव में UDF यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरल की 140 में से 47 सीटों को जीता। इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीट पर पार्टी जीत गई। यानी भारतीय संविधान को मानते हुए IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अब भी केरल में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है और कांग्रेस पार्टी के साथ उसका गठबंधन, उसकी ताकत भी है और मजबूरी भी। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और उसकी राजनीतिक यात्रा भारत में किस तरह आगे बढ़ी। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव, शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए इसे पते पर। आप अपना कीमती फीडबैक हमें आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पन्ने के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
है।